तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस फॉर्मेशन इन एम्फीबिया के बारे में। ओके, जो कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी की ये सीरीज़ चल रही है चैनल पे। आप प्लेलिस्ट पे जाके डेवलपमेंटल बायोलॉजी की सीरीज़ में बाकी 2 मॉड्यूल भी कवर हो चुके हैं, वो भी आप देख सकते हो। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सो इसमें एम्फीबिया की हम बात करें तो एम्फीबिया में आप सभी को पता है मेनली हम फ्रॉग के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आज भी हम फ्रॉग के डेवलपमेंटल में हम पढ़ेंगे, उसमें कैसे एक्सिस फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होती है एक से ही, एम्ब्रियो से ही। ओके, सो हम बात करेंगे इन फ्रॉग। ओके, सो फ्रॉग में जो एग होता है, एग में जैसे कि क्या होता है, अनइक्वल योक होता है। ओके, मीजोलेसितल होता है। ओके, एंड क्लीवेज कौन सा होता है उसमें, क्लीवेज पैटर्न उसमें होता है रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। ओके, सो रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज है वो उसमें है, वो होता है फ्रॉग में। ओके, सो अब इसमें एक्सिस डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। जैसे कि ये एग है, एक्सिस फॉर्मेशन की इस वाली वीडियो में बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे है वो एग पे जब स्पर्म बाइंड करेगा, जहाँ पे भी बाइंड करेगा, जैसे यहाँ पे बाइंड कर रहा है तो उसकी बिल्कुल ही अपोजिट साइड में है। जैसे कि इसके अपोजिट साइड में मान लो ये है, तो यहाँ पे है वो इधर की साइड में है वो डोर्सल एक्सिस का फॉर्मेशन होगा। सो जब स्पर्म बाइंड करता है एक से, तभी है वो डिसाइड हो जाता है एक्सिस का कि कहाँ पे डोर्सल होगा और कहाँ पे वेंट्रल एक्सिस है वो फॉर्मेशन होगा। सो यहाँ पे है वो फंक्शन है वो क्या चलता है इस वाले प्रोसेस पे। जब स्पर्म है वो बाइंड करता है एग पर, तब क्या होता है। अब जैसे कि ये एक एग है, ओके, एम्फीबिया का, फ्रॉग का। ओके, सो अब यहाँ पे मान लो है वो, यहाँ पे है वो स्पर्म की है वो एंट्री होती है। ठीक है, स्पर्म है वो धीरे धीरे है वो अंदर आता है, एक्रोसोमल जो रिएक्शन वगैरह से पाथवे बनता है। ओके, डिग्रेडेशन होता है। सो सारा पाथवे यहाँ पे है वो चलता है। देन अंदर आके यहाँ पे है वो सेंट्रियोल है वो स्पर्म के है वो यहाँ पे आ जाते हैं, बिकॉज पता है एक के पास सेंट्रियोल है, वो स्पर्म के ही होते हैं, स्पर्म के ही आगे है वो डिवीज़न में है वो काम में आते हैं सेंट्रियोल। सो यहाँ पे है वो स्पर्म के है वो सेंट्रियोल आ जाता है, न्यूक्लियस आ जाता है। तो जब स्पर्म है वो एंट्री करता है, तब यहाँ पे होता क्या है, जो जो यहाँ पे इनर लेयर के पास में है वो होता है यहाँ पे ग्रे क्रिएसेंट है नाम का है वो होता है। ग्रे क्रिएसेंट होता क्या है, वो प्लेस होता है जहाँ पे है वो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस है वो आगे जब शुरू होगी, वो यहाँ से शुरू होती है ग्रे क्रिसेंट से। तो ये इनर साइटोप्लाज्म है। ओके, ये इनर साइटोप्लाज्म है, ये क्लियर कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म है। एंड ये जो ग्रेन्यूल्स आप देख रहे हो ये पिगमेंट है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ओके, पिगमेंट है कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म के। ओके, एंड ये आप है वो स्पर्म के सेंट्रियोल देख रहे हो। ओके, एंड यहाँ पे है वो, ये जहाँ पे है वो एंट्री करते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री। ओके, सो पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री यहाँ पे हो रही है। एंड ये जो आप देख रहे हो वो है ग्रे, यहाँ पे हम बोल सकते हैं डिफ्यूज ग्रे पिगमेंट। ओके, डिफ्यूज ग्रे पिगमेंट। सो ये जो स्पर्म की जब एंट्री होती है, एंट्री होने के बाद में ये जो आप पिगमेंट जो कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म देख रहे हो वो है वो 30 डिग्री है, वो इनर साइटोप्लाज्म की तरफ है वो आ जाती है। कितनी डिग्री, 30 डिग्री एंगल पे। यहाँ पे आप इमेज दूसरी वाली में आप देख रहे हो, ये स्पर्म एंट्री होने के बाद की है इमेज। ओके, सो यहाँ पे है वो सेंट्रियोल है वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं, और ये आप देख सकते हो 30 डिग्री है वो इधर आ गए हैं, एंड यहाँ से है वो 30 डिग्री उधर चले जाएंगे। ठीक है, तो इससे होगा क्या, जब यहाँ पे ग्रे क्रिसेंट है ये जो गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस है वो कराता है, तो यहाँ पे है वो इनर जो इधर की साइड में है, वो जो इनर जो साइटोप्लाज्म था उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर की साइड है वो हायर होगी। ठीक है, क्या होगी, हाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म। सो जिससे क्या होगा, इधर की साइड में है वो इंड्यूस कराएगी आगे गैस्ट्रुलेशन के बाद में इधर की तरफ है वो डोर्सल एक्सिस का फॉर्मेशन है वो होगा। सो आगे हम प्रॉपर देखेंगे कौन सा जीन कौन सा प्रोटीन एक्सप्रेस होता है। ओके, ऑर्गेनाइजर एंड सारा कुछ न्यूक्लियर सेंटर वगैरह। अब जब हमने गैस्ट्रुलेशन की हमने बात चलाई दी, तो गैस्ट्रुलेशन
इसमें 3 टर्म हमें देखने को मिलती है, ब्लास्टोपोर, आर्केंट्रॉन एंड बोटलनेक सेल, बोटल सेल। ओके, सो यहाँ पे है वो ब्लास्टोपोर क्या होता है, जब गैस्ट्रुलेशन की जब वो यहाँ पे जैसे कि एम्ब्रो, सो यहाँ पे है वो इधर की तरफ गैस्ट्रुलेशन की जब प्रोसेस होती है। ओके, ऐसी कुछ और, ठीक है। सो यहाँ पे है एक जो ओपनिंग है वो यहाँ पे है वो एनएस की ओपनिंग भी है, वो शुरू में हो सकती है, माउथ की ओपनिंग भी हो सकती है। ओके, सो अगर एनएस की ओपनिंग है तो हम उसे ड्यूटेरोस्टोम बोलते हैं। ओके, एंड प्रोटोस्टोम अगर माउथ की ओपनिंग होगी तो प्रोटोस्टोम बोलेंगे। सो लेकिन जब ये जो पोर होता है उसे हम ब्लास्टोपोर बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे ब्लास्टोपोर इसे बोलते हैं। एंड आर्केंट्रॉन जब है वो गैस्ट्रुलेशन के बाद में जो कैविटी जो फॉर्मेशन होती है, उस कैविटी को हम आर्केंट्रॉन बोलते हैं, जो कि आगे है वो फ्यूचर में है वो गट का फॉर्मेशन है वो कराती है। ओके, एंड सो यहाँ पे बोटलनेक जो सेल होती है वो सेल जैसे कि गैस्ट्रुलेशन की जो प्रोसेस होती है वहाँ पे है वो सेल है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट जैसे होती है। सो वो सेल्स है वो बोटल सेल्स होती है। ओके, और यहाँ पे सेल सेल अटैचमेंट में काथेरिन है, सेल अधेशन मॉलिक्यूल है वो पार्टिसिपेट लेता है। अब बात करेंगे हम मिड ब्लास्टुला ट्रांजेक्शन के बारे में। ओके, MBT मिड ब्लास्टुला ट्रांजेक्शन के बारे में बात करेंगे हम फॉर गैस्ट्रुलेशन। सो इसमें क्या होता है, 13 जो डिवीज़न होता है, 13th डिवीज़न के टाइम पे है वो क्या होता है, जाइगोटिक जीन है वो एक्टिवेट होते हैं। ओके, जाइगोटिक जीन है वो एक्टिवेट होते हैं, एंड जो वहाँ पे है वो ब्लास्टोमेयर है वो मूव करता है। ओके, सो यहाँ पे मूव करता है तो मूव में है वो बोटल सेल भी इन्वॉल्व होते हैं। बोटल सेल्स है वो सम बोटल सेल आर फॉर्म, यहाँ पे है वो वेज टी का फॉर्मेशन होता है। वेज टी एक जीन है, यहाँ से वेज टी जीन से प्रोटीन बनता है, वेज टी प्रोटीन। ओके, जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ओके, जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसकी सिग्नलिंग हम डिटेल में देखेंगे, जो कि है वो कुछ सेल के जो रेंज के है उसके अबाउ सेल के रेंज पे है वो मेसोड्रम का फॉर्मेशन है वो कराता है। एंड वहाँ पे है वो जहाँ पे इसका सेंटर है वो वेजाइटल पोल की तरफ है, वहाँ पे एंडोड्रम का फॉर्मेशन है रहता है। ओके, एंडोड्रम। सो कुछ जैसे कि ये यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन तो यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन मान लो हो रहा है, तो यहाँ पे जो ये है ऊपर है जो वाला पार्ट है वो एनिमल पोल होता है, आप सभी को पता है ये एनिमल पोल। एंड नीचे वाला जो पार्ट है वो होता है वेजाइटल पोल। ओके, सो वेजिटल पोल की तरफ है ये जीन है वो एक्सप्रेस होते हैं। यहाँ पे जो जैसे कि ये बोटलनेक सेल्स है, यहाँ पे है वो वेज टी का है वो फॉर्मेशन है वो होगा, जीन का एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पे है वो आगे जो सिग्नलिंग है वो चलेगी, जैसे कि है वो वेज टी प्रोटीन है वो सोक्स 17 के जीन के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। यहाँ पे सोक्स 17 जीन का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन सेल्स में होके सोक्स 17 है उसका प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे उसका एक्सप्रेशन होने के बाद में सोक्स 17 प्रोटीन बनेगा। एंड ओके, जो कि है वो आगे है वो हम देखेंगे कौन से है वो ऑर्गेनाइजर को है वो फॉर्मेशन कराने में हेल्प होता है, जिससे है वो आगे यहाँ पे है वो डोर्सल एक्सिस भी बनेगा, एज वेल एज यहाँ की जो सेल्स है नीचे वाली वो है एंडोड्रम का फॉर्मेशन है वो कराती है। जबकि यहाँ पे कुछ एक जो सेल्स की रेंज होती है उसके ऊपर है वो यही वेज टी प्रोटीन है। यहाँ पे है वो नोडल रिलेटेड जीन है, वो नोडल जीन है उसको एक्टिवेट कराता है। ईओम्स भी होता है। ओके, ईओम्स यहाँ पे उसको है वो एक्टिवेट कराता है, जो कि है वो आगे है वो SMA2 जैसे कि प्रोटीन हो गया उसको फॉस्फोराइलेट है वो करा दिया। ठीक है, उसको SMA2 को एक्टिवेट करा दिया। ठीक है, जो कि आगे है वो XBR। यहाँ पे ये जैसे कि मेसोड्रम है वो इसके अंदर ही चलती है ये सिग्नलिंग, मेसोड्रम के अंदर मेसोड्रम का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। XBRA का फॉर्मेशन हो गया, मैं थोड़ा छोटा ले लेता हूँ ना पे, तो यहाँ पे XBRA है वो यहाँ पे है वो VG1 नाम का जो प्रोटीन है वो उसको है वो एक्टिवेट कराता है, जो कि यहाँ पे है वो मेसोड्रम का फॉर्मेशन है वो करने में है वो इन्वॉल्व होता है। ओके, सो यहाँ पे मेसोड्रम है कुछ इस प्रकार से बनता है। XBRA है वो इन्वॉल्व होता है मेसोड्रम फॉर्मेशन में। ठीक है, यहाँ की जो सेल्स है वो इनमें है वो एक्सप्रेशन रहता है। एंड इधर वेंट्रल साइड में है वो अलग सिग्नलिंग चलती है, हम BMP4 की वो भी बात करते हैं। सो यहाँ पे जो वेंट्रल साइड में है जो सेल्स है उनमें है वो एक्सप्रेस होता है BMP4 जीन से BMP4 प्रोटीन बनता है, जो कि यहाँ पे है वो जो यहाँ पे थोड़ा वेंट्रल साइड में फॉर्मेशन कराता है BMP4। एंड एज वेल एज ऊपर की जो ये सेल्स है यहाँ पे है वो उसको एक्टोड्रम का फॉर्मेशन है वो कराती है, एपिडर्मिस का फॉर्मेशन कराती है BMP4 ही। ओके, यहाँ पे हमने क्या बात की, जो वेजाइटल एरिया में है वो एरिया में कौन एक्सप्रेस होता है, वेज टी, वेजाइटल यानी वेज टी ये एक्टिवेट रहता है, फॉर्मेशन होता है इसका। सो ये किसको फॉर्मेशन कराता है, SOX7 को हमने देखा।
ओके, सॉक्स 17, टंग स्लिप हो रही है बहुत बार इस नाम से। सो सॉक्स 17 आपको याद रखना है, मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। सो सॉक्स 17 को ये एक्टिवेट करता है, जो कि एंडोड्रम का फॉर्मेशन है वो कराता है। ओके, सो एंडोड्रम जो सराउंडिंग सेल्स को, ओके, सो सराउंडिंग सेल्स को एंडोड्रम का फॉर्मेशन कराता है, जबकि कुछ रेंज के जो ऊपर वाली सेल्स में है वो क्या कराता है, नोडल को है वो एक्टिवेट कराता है, नोडल को एक्टिवेट कराता है, जो कि है वो आगे SMA2 को है फॉस्फोराइलाइज करा के है वो एक्टिवेट कराता है, SMA2 को, जो कि आगे जाके है वो XBRA को है वो एक्टिवेट है वो करता है आगे, ठीक है। और ये जो XBRA है वो वेज 1 को है वो वेज 1 को एक्टिवेट करता है, ठीक है। वेज 1 एक्टिवेट होने के बाद में ये है वो फॉर्मेशन कराता है मीजोड्रम का। ओके, सो सराउंडिंग सेल्स में सॉक्स 17 होता है, जो कि एंडोड्रम कराता है, ऊपर वाली सिग्नलिंग में ये चलता है। इनका सारे का प्रोटीन का एक एक प्रोटीन का आपको नाम याद रखना, कहाँ पे है वो क्या क्या चल रहा है सिग्नलिंग में, और कौन मीजोड्रम बना रहा है, कौन एंडोड्रम बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एनिमल पोल पे है यहाँ पे है वो एक्टोड्रम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने इधर की साइड में BMP4 का एक्सप्रेशन भी देखा, जो कि ऊपर की साइड में एनिमल पोल की साइड में है वो एक्टोड्रम का फॉर्मेशन करवा रही है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ म्यूटेशन केस भी देखने को मिल सकता है CSIR नेट में। सो म्यूटेशन केस हर बार पूछ लिया जाता है सारे कंसेप्ट में से। सो यहाँ पे पूछ लिया जा सकता है कि वेज टी अगर म्यूटेंट हो गया तो क्या क्या हो सकता है, क्या हो गया तो वेज टी म्यूटेंट हो गया तो एंडोड्रम भी नहीं बनेगा, मीजोड्रम भी नहीं बनेगा, ठीक है। सो नो एंडोड्रम एंड नो मेसोड्रम, ठीक है। सो ये हमें है वो रिजल्ट देखने को मिलेगा। और भी स्पीमान जैसे कि एक्सपेरिमेंट हो गया, मैन यहाँ पे है वो आता है। यहाँ पे हम स्पीमान एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें, स्पीमान एक्सपेरिमेंट की, सो उसमें स्पीमान एक्सपेरिमेंट में क्या होता है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने वो स्पीमान ने एक्सपेरिमेंट करा था न्यूड पे, ओके। सो न्यूड पे एक्सपेरिमेंट किया था, न्यूड पे जो 8 सेल एम्ब्रियो पे है वो यहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। सो जैसे कि ये 8 सेल एम्ब्रियो है, सो उसको है वो लाइगेचर कर दिया था, एक तरफ से बीच में से हम दबा देते हैं, ओके। सो दोनों तरफ को ऐसे दबा देते हैं तो क्या होगा, एक कुछ इस प्रकार की मान लो है वो स्ट्रक्चर है वो बन गई थी। सो यहाँ पे है वो इधर कुछ इधर की साइड कम पोर्शन लिया था। मैं फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की है वो स्ट्रक्चर बन गई थी। सो यहाँ पे है वो कुछ छोटा सा पोर रह गया था, जहाँ पे है वो बहुत ही कम न्यूक्लियस है वो सेल्स है वो आ सके, ठीक है। न्यूक्लियस है वो इधर कम माइग्रेट हो सके, लेकिन 8 सेल में है वो सेल टोटिपोटेंट सेल होती है, पोटेंसी रखती है पूरे एम्ब्रियो बनाने की। तो यहाँ पे है वो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा थे, ठीक है। यहाँ पे माइग्रेट है वो बहुत कम न्यूक्लियस है वो कर पाए, ठीक है। सो जिससे हुआ क्या, इसमें बाद में है वो डिवीज़न है वो बाद में शुरू हुआ है। क्या हुआ, डिवीज़न है वो बाद में शुरू हुआ, डिवीज़न प्रोसेस स्टार्टिंग लेटर, ठीक है। तो क्या होगा, जो बाद में जो एम्ब्रियो जो बना था वो है वो इस वाले से है वो जो एम्ब्रियो बना था वो बड़ा एम्ब्रियो था रिस्पेक्टिवली जो इस वाले से, ठीक है। ये जो इससे जो एम्ब्रियो बना था वो है वो छोटा एम्ब्रियो था। तो एक छोटा एम्ब्रियो था एंड एक है वो बड़ा एम्ब्रियो था, ठीक है। अगर हम बात करें 14 डेज़ की, सो यहाँ पे है वो, और ये है 16 सेल स्टेज। जब 16 सेल जब बनी थी, यहाँ पे 8 पे हमने शुरू किया था। सो 8 सेल से 16 सेल की जब वो शुरू होती है वो स्टेज है ये, यहाँ पे है वो माइग्रेट कर रहे हैं। तो लेकिन 14 डेज़ के बाद में है वो हमें देखने को मिला कि एक है वो एम्ब्रियो वो नॉर्मल होगा, ठीक है। नॉर्मल होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये छोटा वाला वो डाई हो गया, नहीं, नॉर्मल एम्ब्रियो होगा, लेकिन एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ठीक है। इस वाले एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो नॉर्मली होगा। एंड नेक्स्ट स्पीमाइन का ये एक्सपेरिमेंट था, स्पीमाइन का जो एक्सपेरिमेंट था, तो उसमें क्या हुआ था, जो हमने जो एम्ब्रियो में ग्रे क्रिसेंट देखा था उसके रिलेटेड था, ठीक है। सो जैसे कि ये एक ग्रे क्रिसेंट हम इधर बना रहे हैं, हालांकि हमने ऊपर हम इस तरफ से हम देख रहे थे, लेकिन एक बार ये एक्सपेरिमेंट समझने के लिए हम नीचे बना रहे हैं, ठीक है। इसको ग्रे क्रिसेंट को यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या किया था उन्होंने, एक एक्सपेरिमेंट किया। सो पहले इस वाले एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, 2 भागों में यहाँ पे बीच में से वो डिवाइड कर दिया था, ठीक है। सो डिवाइड करने के बाद में क्या हुआ था, जिससे वो 2 अलग अलग डिवीज़न होंगे, दोनों अलग अलग एम्ब्रियो है वो अलग अलग है वो डिवाइड होंगे, अलग अलग फॉर्मेशन करेंगे एम्ब्रियो का। सो यहाँ पे देखने को मिला था दोनों पार्ट है वो सेम नॉर्मल जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है वो कराते हैं, ओके। सो नॉर्मल एम्ब्रियो,
का फॉर्मेशन कराएंगे, बिकॉज जो दोनों तरफ है वो बराबर ग्रे क्रिसेंट था, ठीक है, और ग्रे क्रिसेंट ने है वो ब्लास्टोमियर है वो फॉर्मेशन आ गया है, वो पूरा फॉर्मेशन एम्ब्रियो फॉर्मेशन कराने में हेल्प की। लेकिन जो उन्होंने दूसरे वाले जो एक्सपेरिमेंट में है उन्होंने क्या किया, जो ग्रे क्रिसेंट था यहाँ पे हमने जैसे कि इसे ग्रे क्रिसेंट लिया, यहाँ पे है वो ग्रे क्रिसेंट है ये। सो यहाँ पे उन्होंने है वो क्या किया, यहाँ पे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बीच में से डिवाइड किया था, यहाँ पे है वो उन्होंने अनइक्वली डिवीजन है वो उन दोनों सेलों को डिवीजन करा के दोनों को है वो अलग अलग करके फिर है वो एक्सपेरिमेंट है वो कंडक्ट करवाया। तो यहाँ पे क्या किया, जो कम जहाँ पे है वो कम है वो ग्रे क्रिसेंट आया था उन्होंने है वो पूरा अच्छे से वो ब्लास्टोपोर फॉर्मेशन है वो वगैरह गैस्ट्रुलेशन वाली प्रोसेस है वो नहीं हुई, बिकॉज हमें पता है ग्रे क्रिसेंट का काम गैस्ट्रुलेशन का, तो वहाँ पे है वो गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस हुई नहीं इतने से ग्रे क्रिसेंट से। सो यहाँ पे है वो बेल शेप बोल सकते हैं या बेल पीस है वो हमें है वो यहाँ पे देखने को मिली इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से। लेकिन जब जो दूसरा वाला जो पीस था बड़ा वाला पीस जहाँ पे है वो ग्रे क्रिसेंट का है वो सुफिशिएंट था जो अमाउंट, ओके, सो जिससे है वो गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस इजीली हुई। सो जिससे क्या हुआ, जो दूसरे जब वाली जो बड़ा वाला जो ग्रे क्रिसेंट था उसकी तरफ से जो फॉर्मेशन हुआ एम्ब्रियो वो नॉर्मल एम्ब्रियो फॉर्मेशन देखने को मिला। सो ये कुछ दो है वो स्पीमैन के एक्सपेरिमेंट थे। अब यहाँ पे कंडीशनल और ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन जो कि हम शुरू में पढ़ते हैं, लेकिन वो यहाँ पे भी कंडीशन है वो यहाँ पे पूछ लेते हैं, या कौन सा है वो कंडीशनल होगा कौन सा है वो स्पेसिफिकेशन होगा, वो यहाँ पे ऑटोनोमसली मिलता है स्पेसिफिकेशन। सो यहाँ पे जो गैस्ट्रुलेशन की जो अर्ली गैस्ट्रुलेशन वाली जो प्रोसेस होती है, मान लो ठीक है 8 सेल स्टेज हो गया, मान लो ठीक है 8 सेल स्टेज तो ब्लास्टोमियर में है, मतलब गैस्ट्रुलेशन के बाद में जो अर्ली स्टेज होते हैं जो डिवीजन की, ओके, सो वहाँ पे है अर्ली गैस्ट्रुलेशन में है वो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन देखा जाता है। गैस्ट्रुलेशन में कंडीशनल स्पेसिफिकेशन क्या होता है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है। तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन क्या होता है, जहाँ की जो सेल्स है वो अपने इन्वायरमेंट के ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग अपना फेट है वो गेन करती है, ओके, जैसे कि यहाँ पे है वो मान लो उसको बीएमपी मिल गया तो वहाँ पे है वो बना रही है वेंट्रल की साइड, यहाँ पे अगर सोक्स 17 उसको अगर मिल रहा है, वेज टी अगर उसको मिल रहा है सेल्स को, या सोक्स 17 प्रोटीन मिल रहा है तो वो बना रहा है डोर्सल को। सो यहाँ पे है वो फ्लेक्सिबल रहती है सेल्स कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू दियर ग्रेडियंट इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट। बट लेट गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, जब काफ़ी कुछ ऑर्गन्स टाइप टिश्यू टाइप्स है वो बन चुके होते हैं लेट गैस्ट्रुलेशन में, सो वहाँ पे वो स्पेसिफिकेशन है वो ऑटोनोमस है वो देखने को मिलती है। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन क्या होती है, जब सेल्स है वो अपना पर्टिकुलर फेट ऑलमोस्ट है वो गेन कर चुके होते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता उनके जो इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट है वो क्या उसको बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो बस परमिशन मांगते बस डिवाइड करने की कि ये फेट, उनको फेट गेन है वो डिसाइड रहता है कि क्या फेट गेन करना है, ठीक है। जैसे कि डोर्सल को सिग्नल मिलने के बाद में डोर्सल का जो ऑर्गन है वो बन रहा है, तो डोर्सल की जैसे कि स्किन हो गया, स्किन को आगे स्किन जो डिवाइड होती है वो स्किन में ही डिवाइड होगी, ओके, एंड ओके, सो स्किन वो कार्टिलेज और अलग है वो फॉर्मेशन है वो पार्टिसिपेट नहीं लेगी, स्किन की जो सेल्स है वो आगे जब डिवाइड होगी 2 सेल में वो स्किन को ही डिवाइड करेगी, आप समझ रहे हो ना, लेट गैस्ट्रुलेशन में। सो वो होता है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। एक अनोदर एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं स्पीमान एंड मैनगोल्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में। सो उन्होंने क्या किया था, 2 न्यूट्स के ऊपर है वो एक्सपेरिमेंट है वो किया था, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट न्यूट है, सो 2 न्यूट्स के ऊपर है वो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, काइंड ऑफ चिपकली टाइप में जो होता है सेलामेंडर टाइप में, ओके। सो 2 न्यूट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उनके जो अर्ली गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के ऊपर है उन्होंने जो अपना डोर्सल ब्लास्टोपोर जो लिप होता है जो कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल है वो करता है, सो उसके ट्रांसप्लांटेशन के रिलेटिव है ये एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे फर्स्ट है जो न्यूट है वो था यहाँ पे टीनियटस न्यूट्स का, ओके। सो जो टीनियस जो ये न्यूट्स है उसके जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज से अर्ली गैस्ट्रुलेशन स्टेज से यहाँ पे है वो, जैसे कि मैं अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये मान लो उसकी जो एम्ब्रियो है यहाँ पे है वो डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप है वो निकाल ली, अलग है वो आइसोलेट कर ली, ठीक है, डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप, ठीक है, ठीक है। सो ये मान लो डोर्सल, थोड़ा सा डोर्सल साइड में है वो है। सो यहाँ पे है वो इसको है वो ट्रांसफ़र कराया इनटू सेकंड न्यूट जिसका अगर मैं आपको नाम बताऊँ, सो सेकंड न्यूट्स का नाम था टी क्रिस्टेस्टस, जो उसके है वो अर्ली गैस्ट्रुलेशन में है उसको है वो ट्रांसफ़र करा दिया, ठीक है,
इन वेंट्रल साइड। ओके, सो वेंट्रल साइड की तरफ इसको है वो ट्रांसफ़र है वो करा दिया गया वेंट्रल साइड की तरफ यहाँ पे, ठीक है। और इसके पास पहले से भी अपना है वो ब्लास्टोपोर लिप था, जो कि आगे वो गैस्ट्रुलेशन में है वो प्रोसेस में है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये जो सेकंड है वो न्यूट है। सो यहाँ पे इसकी जो पहले से ही है वो जो ब्लास्टोसियोल है वो बन चुकी है, जैसे कि, ठीक है, ब्लास्टो जो सियोल है ये बन चुकी है। और ये इसका जो है प्राइमरी इन्वेजिनेशन है वो प्रोसेस है वो इधर से शुरू हुआ मान लो, ठीक है। सो प्राइमरी इन्वेजिनेशन का प्रोसेस है वो इधर से है वो शुरू हो गया था जो सेकंड न्यूट में। ओके, सो यहाँ पे ब्लास्टोपोर है वो फॉर्मेशन हो गया था, ब्लास्टोपोर। ये प्राइमरी इन्वेजिनेशन है, ठीक है। प्राइमरी इन्वेजिनेशन की प्रोसेस इस जो सेकंड जो एम्ब्रियो में है वो इधर की साइड हुई। तो उसके जो वेंट्रल साइड में है वो यहाँ पे है वो जो फर्स्ट जो हमने देखा था न्यूट, उसका जो डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप है वो यहाँ पे है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था। सो उसके बाद में हमें वो रिजल्ट में देखने को क्या मिला। सो मेन तो है वो रिजल्ट ही है वो पूछा जाता है। तो यहाँ पे है वो होता क्या है, नॉर्मली जो इसका जो डेवलपमेंट चल रहा था साथ में है वो डोर्सल ब्लास्टोड्रम की वजह से सेकेंडरी एक्सिस का, जैसे ये प्राइमरी एक्सिस का फॉर्मेशन करा रहा था, तो यहाँ पे सेकेंडरी एक्सिस का भी है वो फॉर्मेशन इधर भी है वो डोर्सल साइड है वो बननी शुरू हो जाती है। एक इधर से डोर्सल साइड है वो पहले से ही है वो डोर्सल इस सेकेंडरी जो है न्यूट्स के कारण जो सेकेंडरी डोर्सल जो बन रहा था यहाँ पे है वो प्राइमरी डोर्सल बन रहा था, यहाँ पे है वो सेकेंडरी एक्सिस है वो इधर की साइड भी बन जाएगी, बिकॉज यहाँ पे हमने दूसरे का ब्लास्टोपोर लिप है वो ट्रांसफ़र किया था उसके कारण, ठीक है। सो यहाँ पे है वो उसके जो सेल्स है वो इधर है वो देखने को मिलेंगे। टिश्यूज़ है वो फर्स्ट जो न्यूट है उसकी टिश्यू है भी देखने को मिलेगी। साथ में है वो जो प्राइमरी जो न्यूट्स था प्राइमरी जो एक्सिस की तरफ है उसकी भी है वो टिश्यूज़ देखने को मिलेगा। किसमें न्यूरल ट्यूब्स है, ठीक है, एक्टोडर्म एंड वो सारी सेल्स में है वो दोनों के वो सेल्स है वो देखने को मिलते हैं। आगे वो कुछ इस प्रकार से वो सेकेंडरी एक्सिस की फॉर्मेशन के बाद में है वो हमें देखने को मिलता है एक सेकेंडरी एम्ब्रियो, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम इसी के डेवलपमेंट में अगर हम बात करें, सो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमें वो देखने को मिलती है, ठीक है। सो यहाँ पे है वो जैसे कि इधर की साइड में मैं बात करूँ न्यूरल ट्यूब है वो जो हमने फर्स्ट जो एम्ब्रियो से ट्रांसफ़र किया था ब्लास्टोपोर लिप, उसका जो है वो टिश्यू होगा, इसमें उसका ही है टिश्यू होगा, ठीक है, न्यूरल ट्यूब, ठीक है। एंड जो नोटोकॉर्ड है वो भी है वो फर्स्ट की होगी नोटोकॉर्ड। एंड जो अनदर साइड इधर की साइड में अगर हम बात करें जो मेन जो प्राइमरी डोर्सल एक्सिस थी, यहाँ पे तो सेकेंडरी डोर्सल एक्सिस बनी है दूसरे के आने से। सो यहाँ पे है वो प्राइमरी के अंदर जो दूसरा वाला जो गैस्ट्रुला जो था नॉर्मल, ठीक है। सो उसका ही है वो बना न्यूरल ट्यूब एंड ये जो नोटोकॉर्ड है सो पहले से जिसका ये एम्ब्रियो था उसी का ही है जो सेकंड जो न्यूट लिया था हमने जिसके अंदर ट्रांसफ़र किया था वो उसी के है वो न्यूरल एंड नोटोकॉर्ड है वो टिश्यू देखने को मिला। और बीच में है वो एंडोडर्म एंड मेसोडर्म रिस्पेक्टिवली, ठीक है, एंड एक्टोडर्म, ठीक है। तो इंड्यूस है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो इंड्यूस हो जाती है, ओके, इंड्यूस सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंड्यूस हो जाती है जिससे वो आगे भी है वो ऐसे ही है वो दो एम्ब्रियो बन जाते हैं, ठीक है। सो मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ इसके इधर है वो अलग एम्ब्रियो बनेगा, इधर है वो अलग एम्ब्रियो बनेगा, दो एम्ब्रियो वो ट्विन देखने को मिलेंगे, ट्विन एम्ब्रियो बनेगा, लेकिन दोनों है वो दोनों प्रकार के हमें है वो एम्ब्रियो का उसमें है वो अलग अलग है वो एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने जैसे टीनियटस एंड क्रिस्टेटस जिनोपस लार्वा के है वो दोनों के हैं वो अलग अलग बनेंगे, जैसे कि अगर मैं बनाऊँ। सो यहाँ पे ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी एक्सिस से फॉर्मेशन हुआ था एंड ये जो नॉर्मल जो इसका ये एम्ब्रियो का प्राइमरी एक्सिस से जो फॉर्मेशन है वो हुआ था ये। सो कुछ इस प्रकार से दो एम्ब्रियो वो ट्विन है वो देखने को मिलेगा। ये प्राइमरी एक्सिस है एंड ये सेकेंडरी एक्सिस है। सो एग्जाम में क्या आएगा कि इसका रिजल्ट पूछेंगे कि ऐसा करने से क्या होगा, डोर्सल ब्लास्टोड्रम लिप है वो वेंट्रल की साइड में ट्रांसफ़र करने से क्या होगा। सो यहाँ पे सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन होगा। इसका आंसर है वो एकदम इजीली है वो इतना ही देना है हमें और ज़्यादा कुछ है वो नहीं करना, बिकॉज सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्पीमेन ऑर्गेनाइजर के बारे में जो कि स्पेसिफाई कराता है डोर्सल एक्सिस को, स्पेसिफाइड डोर्सल को, ओके। एंड जो डोर्सल यहाँ पे जीन जो बनेंगे इसके बीटा कैटेनिन से, ओके, आगे हम देखेंगे सीमोसिस एंड ट्विन, ओके, सीमोसिस एंड ट्विन जैसे प्रोटीन है वहाँ पे है वो फंक्शन करेंगे जिससे है वो इसके जो इस पहली बात तो इसका जो पोजीशन है
वो डोर्सल मेसोडर्म होता है, ठीक है। जैसे कि ये मेसोडर्म है, हमने देखा मेसोडर्म कैसे फॉर्मेशन होती है, एंडोड्रम कैसे फॉर्मेशन होती है, ओके, और ये ऊपर वाली एक्टोड्रम होती है। एंड जो इसकी जो पोजिशनिंग होती है ऑर्गेनाइजर की, वो होती है डोर्सल मेसोडर्म, ओके, ये डोर्सल साइड है एंड ये मेसोडर्म है ही। सो यहाँ पे है ये ऑर्गेनाइजर्स की जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये ऑर्गेनाइजर का काम करती है। यहाँ पे है वो पर्टिकुलर, हम आगे देखेंगे कौन से जीन है वो एक्सप्रेस होते हैं, वो जीन यहाँ पे एक्सप्रेस होते हैं। सो वो जीन जैसे कि हमने बात की, ओके, एंड सिमोइस एंड ट्विन की, ओके, एंड और भी बीटा कैटेनिन, सो वो यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहे हैं, जो कि क्या करते हैं, यहाँ पे है वो जो BMP4N2 है उसको है वो इधर वाली एक्टोड्रम में है वो रोकते हैं, है ना। तो जिससे जैसे कि है वो यहाँ पे है वो BMP4 है वो वर्क करता है, मान लो यहाँ तक करता है, ठीक है, यहाँ तक BMP4 वर्क कर रहा है। सो जो वेंट्रल साइड में है वो BMP है वो एक्टोड्रम वाली साइड में जहाँ पे जब एक्सप्रेस करती है तो वो वाला पोर्शन बनता है एपिडर्मिस का, ओके। सो वो वाला फॉर्मेशन होता है एपिडर्मिस का, जबकि उसके जो डोर्सल वाले पार्ट में है ऑर्गेनाइजर के कुछ इस प्रकार के जो प्रोटीन है वो इधर की साइड में BMP के एक्सप्रेशन को रोकते हैं, ठीक है, रोकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, BMP4 नहीं होने के कारण ये वाला जो एक्टोड्रम है मेसोडर्म के ऊपर वाला, जो इस वाला डोर्सल वाली साइड में जो एक्टोड्रम है वो एपिडर्मिस का फॉर्मेशन न करके यहाँ पे है वो न्यूरल सिस्टम का, जैसे कि न्यूरल ट्यूब हो गई, उसका फॉर्मेशन है वो इस प्रकार से होता है। क्योंकि वहाँ पे BMP4 है नहीं, एक्टोड्रम है और एपिडर्मिस बन नहीं पाएगी तो न्यूरल ट्यूब है वो बनेगी। यहाँ पे है वो डोर्सल जो ऑर्गेनाइजर है वो उसी के जीन है वो हेल्प करते हैं न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन में, ओके। सो इसीलिए हमने इसके अंदर है वो बात की उसकी न्यूरल ट्यूब की भी, ठीक है, ऑर्गेनाइजर में ही बात करनी पड़ेगी। और उसकी लोकेशन हमने बताई, डोर्सो मेसोडर्म है वो लोकेशन है वो होती है, और सोमाइट फॉर्मेशन ही हो रहा है, ठीक है, सोमाइट सेल ही है सारी। सो इससे सोमाइट सेल्स का है वो फॉर्मेशन है वो हो रहा है, ठीक है। और आगे हम जैसे कि देखेंगे, उससे पहले हम जैसे नीचे वाली जो सेल्स है यहाँ पे है होती है न्यूक्लिप सेंटर, ओके। सो ये जैसे कि मान लो ये न्यूक्लिप सेंटर है। सो ये वाली सेल्स है न्यूक्लिप सेंटर वाली सेल्स है वो एंडोड्रम का फॉर्मेशन है वो करती है। एंड यहाँ पे हमने देखा जो ऑर्गेनाइजर है वहाँ पे है वो डोर्सल्स मेसोडर्म का फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हो रहा है। एंड अब हम देखेंगे जो यहाँ पे जीन्स है वो कौन से वर्क कर रहे हैं। सो जैसे कि मैंने बात की थी पहले भी, सीमोइस एंड ट्विन नाम के जीन होते हैं, ठीक है, उनसे है वो सीमोइस एंड ट्विन नाम के जो प्रोटीन बनते हैं। सो उस जीन को है सीमोइस एंड ट्विन को है, उस जीन को एक्सप्रेस कौन कराता है, एक्टिवेट कौन कराता है, उसको एक्टिवेट कराता है बीटा कैट, ओके, बीटा कैटेनिन एंड TCF3 नाम का है वो फैक्टर है वो उसको है एक्टिवेट कराता है एंड एक्सप्रेस कराता है सीमोइस एंड ट्विन जीन को। इससे है फिर वो सीमोइस एंड ट्विन जो है वो प्रोटीन बनते हैं, ओके, जो कि है वो प्रोटीन है वो एक्ट कराते हैं, ऑर्गेनाइजर जीन्स को है वो एक्टिवेट कराते हैं, ओके। ऑर्गेनाइजर जीन्स जो होते हैं उनको एक्टिवेट करा के जो ऑर्गेनाइजर का जो फंक्शन है डोर्सल, जैसा कि डोर्सल एक्सिस का फॉर्मेशन कराना, सो वो आगे है वो ऑर्गेनाइजर का फंक्शन है वो गेन इस प्रकार से होता है, ओके। सो बीटा कैटेनिन एंड TCF3 है वो सीमोइस एंड ट्विन जीन को एक्सप्रेस करवाते हैं, उनका प्रोटीन है सीमोइस एंड ट्विन जीन है वो ऑर्गेनाइजर जीन को है वो एक्टिवेट कराते हैं, ओके। सो एज ए फंक्शन एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ओके। सो यहाँ पे अगर बीटा कैटेनिन अगर नहीं होगा तो क्या देखने को मिलेगा, बीटा कैटेनिन नहीं होगा तो सीमोइस एंड ट्विन जीन है वो इनएक्टिवेट होंगे, ओके। सीमोइस एंड ट्विन जीन भी नहीं होंगे, नो सीमोइस एंड ट्विन जीन एंड उसका प्रोटीन भी एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है। सो जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजर है वो भी है वो काम नहीं करेगा, ऑर्गेनाइजर के जीन भी है वो ऑफ रहेंगे, ओके। सो वहाँ पे है वो डोर्सल है वो एक्सिस नहीं देखने को मिलेगी, ओके। सो डोर्सल एक्सिस नहीं बनेगी, यहाँ पे है वो कुछ म्यूटेशन केस है वो पूछ सकते हैं, ओके। एंड बीटा कैटेनिन यहाँ पे है वो मेजर रोल है वो फंक्शन है वो प्ले कर रहा है। बीटा कैटेनिन है वो सीमोइस एंड ट्विन को बीटा कैटेनिन एक्टिवेट कर रहा है, तो इस बीटा कैटेनिन को अगर हम ट्रांसफ़र करा दें इन वेंट्रल एक्सिस,
सो वेंट्रल साइड में ट्रांसफ़र कराने से क्या होगा, जो वेंट्रल साइड है वो भी डोर्सल में है वो कन्वर्ट है वो हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज वेंट्रल साइड में भी बीटा कैट एक्सप्रेस होगा और सिमोइस एंड ट्विन को वहाँ पे वेंट्रल साइड में है वो एक्सप्रेस कराएगा, एंड ऑर्गेनाइजर के जीन है वो वेंट्रल साइड में ऑन करा देंगे, जिससे वो डोर्सल एक्सिस का फॉर्मेशन है वो वहाँ पे सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। प्राइमरी एक्सिस डोर्सल है वो डोर्सल साइड में थी और सेकेंडरी एक्सिस का और फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। सो सेकेंडरी एक्सिस फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक है वो ग्राफ काइंड ऑफ टेबल है वो पूछ ली जाती है यहाँ पे है वो जीन्स की, कि जैसे कि WNT जीन है अपना, सो वो सिग्नलिंग में हम जानते हैं कि डिसेबल्ड जो जीन होता है वो आगे GSK को है वो इनहिबिट करता है उसकी WNT की सिग्नलिंग में। डिसेबल्ड है जो को रिसेप्टर उसको है वो एक्टिवेट करा के आगे है उसके जो GSK प्रोटीन है उसको इनहिबिट करता है, WNT GSK प्रोटीन को इनहिबिट करता है, ठीक है। सो एंड इसको जो स्टेबल है वो करता है, ठीक है, एंड एज वेल एज WNT है वो GBP को भी है वो स्टेबल करता है, ठीक है, जो कि GSK को इनहिबिट करता है, ओके। अब WNT जहाँ होगा GSK तो इनहिबिट होगा ही होगा, ठीक है, एंड GSK जहाँ पर है, लेकिन GSK का एक्सप्रेशन जहाँ कहीं भी है वहाँ पे बीटा कैटेनिन एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है, WNT बीटा कैट वाली जो सिग्नलिंग चलती है। सो यहाँ पे मान लो GSK है तो वहाँ पे बीटा कैटेनिन नहीं होगा, बीटा कैटेनिन के ऊपर रोक लगा दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे GSK को ही हम इनहिबिट कर रहे हैं WNT से, WNT है हमारे पास, वहाँ पे GSK भी नहीं है, GSK नहीं है तो मतलब बीटा कैटेनिन ऑन रहेगा, ठीक है, एक्टिवेट रहेगा एंड एक्टिवेट रहेगा तो आगे ये सिमोइस एंड ट्विन के द्वारा ऑर्गेनाइजर जीन्स के द्वारा है वो डोर्सल एक्सिस को बना लेगा। सो ये कुछ सेम है वो ग्राफ है वो आया हुआ भी है कुछ इस प्रकार से। अब हमने क्या कुछ नहीं पढ़ा, सारा कुछ हमने पढ़ा कि WNT क्या फंक्शन करता है, GSK को रोकता है, और ये सारा टर्म अगर हमारे पास नॉलेज में होगा तो हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे इजीली, ओके। सो यहाँ पे हमने BMP की पहले भी बात कर ली, एक बार और BMP4 की अगर हम बात करें, सो वेंट्रल साइड में अगर BMP4 होगा, सो वेंट्रल साइड में BMP4 होगा, प्लस में उसके पास में जो ऊपर जो साइड में है वो एक्टोड्रम होगा, एंड एक्टोड्रम और BMP4 है वो मिला के है वो एपिडर्मिस का फॉर्मेशन है वो करा देंगे। एंड जबकि एक्टोड्रम जिधर की साइड में है और उधर की साइड में BMP नहीं है मान लो, सो BMP4 जैसे कि इधर वाली एक्टोड्रम में मैंने कहा कि BMP4 वहाँ पे नहीं होता है क्योंकि ऑर्गेनाइजर के कुछ प्रोटीन है वो यहाँ पे है वो इस वाली साइड में एक्टोड्रम में है वो BMP4 को अलाउ नहीं करते, तो वहाँ पे क्या होगा, उस वाली साइड पे है वो एक्टोड्रम है वो नर्वस सिस्टम में है वो फॉर्मेशन करवाता है, नर्वस सिस्टम वहाँ पे है वो इस प्रकार से फॉर्मेशन है वो होता है, ठीक है। सो ये हमने बात की थी। एंड यहाँ पे वेंट्रल साइड में है वो BMP4 होता है यूजुअली, एंड जो BMP4 भी है वो इधर तक मान लो यहाँ तक एक्सप्रेस हो रहा है और इधर है वो यहाँ तक एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है, एंड इधर है वो यहाँ तक एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन अब इससे आगे है वो यहाँ पे है वो BMP4 का एक्सप्रेशन है वो रोकता है कौन, ऑर्गेनाइजर रोकेगा, और कौन रोकेगा, ठीक है, और इधर तक भी है वो ऑर्गेनाइजर है वो रोकता है एक्सप्रेशन, और यहाँ तक भी, ठीक है, BMP4 के एक्सप्रेशन को रोका जाएगा, ठीक है, BMP4 को रोका जाता है यहाँ पे इधर की साइड में डोर्सल की साइड में, ठीक है, ये डोर्सल है डोर्सल की साइड में, ठीक है। एंड यहाँ पे है वो हमने बात की सिमोइस ट्विन, ठीक है, ट्विन एंड नोगिन रिलेटेड जो प्रोटीन्स है वो यहाँ पे है वो एक्सप्रेस रहते हैं, जो कि यहाँ पे है वो BMP को रोकते हैं, एंड जो न्यूरल का फॉर्मेशन है वो यहाँ पे है वो कराते हैं, ठीक है। सो ये कुछ थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन थी। सो यहाँ पे अगर है वो म्यूटेशन केस देख लिया जाता है, BMP नहीं होगा तो क्या होगा, वेंट्रल, बिकॉज वेंट्रल की साइड में BMP एक्सप्रेस होता है तो VMP होगा ही नहीं, तो वेंट्रल एक्सिस नहीं होगी, नो वेंट्रल एक्सिस, ओके। सो वेंट्रल एक्सिस के लिए BMP4 चाहिए ही चाहिए, BMP प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, एंड नोगिन एंड कोल्डिन एंड फोलिस्टेन जो प्रोटीन है वो ये ऑर्गेनाइजर के प्रोटीन है, ऑर्गेनाइजर के जो आगे है वो कौन कौन से फंक्शन कराता है, जो इन वाले प्रोटीन को भी फॉर्मेशन कराता है ऑर्गेनाइजर, नोगिन कोल्डिन एंड फोलिस्टेसिन, ये ऑर्गेनाइजर के ही प्रोटीन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजर प्रोटीन है ये। सो जैसे कि हमने यहाँ पे बात भी की, नोगिन है और फोलिस्टेन होता है, वो कोल्डिन होता है, ठीक है। तो ये है वो BMP को इनहिबिट करते हैं मिला के, ठीक है, जो कि है वहाँ यहाँ पे एपिडर्मिस का फॉर्मेशन इधर की साइड में नहीं होता है, ठीक है। नोगिन
काम कैसे करता है, वो नोगिन है वो बाइंड करता है विथ बीएमपी के साथ, ठीक है, बीएमपी के साथ में बाइंड करता है और इनहिबिट कर देता है, ठीक है, एंड इनहिबिट बीएमपी रिसेप्टर, ओके। सो नोगिन है वो बीएमपी को बाइंड करके है वो इनहिबिट कर देता है, ठीक है। कुछ म्यूटेशन के सोर देखें तो यहाँ पे है वो वेस्टी का म्यूटेशन आ सकता है, ठीक है। वेस्टी अगर नहीं होगा तो हमने देखा कि वेस्टी है वो यहाँ पे एंडोड्रम एंड मेसोड्रम फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा था, सो वहाँ पे एंडोड्रम एंड मेसोड्रम नहीं होगा, ठीक है। नो एंडो एंड मेसोड्रम भी नहीं होगा, ओनली एक्टोड्रम होगा, ठीक है, ओनली एक्टोड्रम। सो यहाँ पे वहाँ हमने है वो नोट्स में लिखा नहीं था। सो यहाँ पे अगर जीएसके अगर नहीं होगा तो क्या होगा, जीएसके क्या है, बीटा कैटेनिन जो रोकता है वो जीएसके, ठीक है। जहाँ पे जीएसके होता है वहाँ पे बीटा कैटेनिन नहीं होता है, ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जहाँ पे जीएसके होता है वहाँ पे बीटा कैटेनिन नहीं होता, और जहाँ पे बीटा कैटेनिन होता है वहाँ पे जीएसके नहीं होता है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो वहाँ पे WNT का एक्सप्रेशन हमने डोर्सल साइड में देखा था, WNT है वो बीटा कैट को एक्सप्रेस करा रहा था, तो बीटा कैट है वो जीएसके को रोकता है। अब जीएसके पहले से ही नहीं है तो क्या होगा, बीटा कैट होगा। सो बीटा कैट होगा, इसका मतलब WNT एंड बीटा कैट वाली सिग्नलिंग वहाँ पे ऑर्गेनाइजर को फॉर्मेशन करवा रही थी, ठीक है। ऑर्गेनाइजर क्या करा रहा था, डोर्सल एक्सिस को फॉर्मेशन करा रहा था। सो इस वाले म्यूटेशन केस में क्या होगा, डोर्सल एक्सिस है वो वेंट्रल की साइड में भी नहीं होगा, इसका मतलब जीएसके, सो वेंट्रल की साइड में भी है वो डोर्सल एक्सिस का फॉर्मेशन हो जाएगा, डोर्सल इन वेंट्रल ऑल्सो, ओके, वेंट्रल ऑल्सो, एंड सेकेंडरी एक्सिस फॉर्मेशन है वो हो जाएगी जीएसके अगर म्यूटेंट हो गया तो एम्ब्रियो में, ठीक है। एंड WNT का ओवर एक्सप्रेशन भी है वो आ सकता है, पूरा एम्ब्रियो में ओवर एक्सप्रेशन हो गया, सो तो वो जीएसके को रोक देगा सारी जगह, वेंट्रल एक्सिस के साइड में भी है वो रोक देगा, सो उसकी वजह से भी है वो बीटा कैटेनिन वहाँ पे एक्सप्रेस होगा, तो सेकेंडरी एक्सिस है इस वाले केस में भी है वो सेकेंडरी एक्सिस है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड अगर जीएसके को एक्सप्रेस करा दे इन डोर्सल साइड में, ठीक है, सो डोर्सल साइड में जीएसके को एक्सप्रेस करा रहे हैं, जीएसके किसको रोकता था, WNT बीटा कैट वाले को, बीटा कैटेनिन को रोकता था जो कि डोर्सल एक्सिस को फॉर्मेशन करा रहा था। सो डोर्सल साइड में अगर जीएसके को करा देंगे ट्रांसप्लांट तो वहाँ पे है वो डोर्सल एक्सिस नहीं बनेगी, ठीक है, नो डोर्सल एक्सिस, वेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन वहाँ पे होगा, ठीक है। अब हमने बात कर ली पूरे एम्फीबियम में ऑर्गेनाइजर होता है, उसी के जैसा एक जो ऑर्गेनाइजर हमने देखा उसका फंक्शन उसी के जैसे है, वो ग्रुप ऑफ सेल्स है वहाँ पे है वो एवीज में है वो देखी जाती है हैंसन नोड नाम का, ठीक है, हैंसन नोड नाम का होता है इन एवीज, सिमिलर टू ऑर्गेनाइजर, ओके, ऑर्गेनाइजर। सो यहाँ पे है वो जैसे कि चिक वगैरह हो गया, ठीक है, सो वहाँ पे है वो हैंसन नोड है वो काम करता है ऑर्गेनाइजर की जगह, ठीक है। अब हैंसन नोड का भी एक्सपेरिमेंट अगर क्वेश्चन में आ जाए कि हैंसन नोड वो ट्रांसप्लांट करा दिया जाए इन वेंट्रल तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, सो वहाँ पे भी है वो डोर्सल एक्सिस का फॉर्मेशन होगा एंड सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन होगा, वो हमें वो बता देना है सिंपली, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। सो हमने सारी बात कर ली, डोर्सल वेंट्रल सारी एक्सिस है वो किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है, न्यूरल, एक्टोड्रम, मेसोड्रम एंड टीनोजर्म लेयर का फॉर्मेशन हमने देखा कैसे होता है एम्फीबिया में, एंड सारा कुछ एक्सिस फॉर्मेशन के बारे में हमने देख लिया, और लिम्ब डेवलपमेंट भी आगे हम देख लेंगे, ठीक है। सो इतना ही था इस वाली वीडियो में। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो आपको आप लाइक कर सकते हो, आपकी इच्छा है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड ओके, सो बाय बाय।